नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। सारंगपुर में एक 80 वर्षीय अपाहिज बुजुर्ग महिला अपनी 3 पहिया ट्राइसाइकिल से महाकाल के दर्शन कर अपने घर जा रही थी। तभी पत्रकार संघ के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने बारिश में उस बुजुर्ग महिला को देख तुरंत अपने हाथों से ट्राइसाइकिल को धक्का कर एबी रोड के पास कन्याशाला स्कूल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? गुलाबीला। कहाँ गए थे आप? उज्जैन। कितने वर्ष से जा रहे हो? 12 साल जाते जाते। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हो? वहाँ से ही आ रहे। उज्जैन से ही। हाँ। आपको तकलीफ नहीं होती है रास्ते में, जैसे अभी पानी आ रहा था? काय की तकलीफ हो अपने। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के झतरखेड़ी गांव में 6 माह पहले अंबेडकर प्रतिमा खंडित करने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट दलित समाज ने प्रेस वार्ता कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन जिले का विधानसभा घटिया क्षेत्र में एक गांव है झितरखेड़ी। यहाँ पर रहने वाला अनुसूचित जाति वर्ग, जिन्होंने अपने स्वयं के व्यय से यहाँ पर भगवान बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसको लेकर 6 महीने पूर्व एक वर्ग संघर्ष हुआ था गांव में। तब से वहाँ के जो कुछ तथाकथित कट्टरपंथी दबंग लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग पर एक जुर्माना लगाया है कि हरिजनों को किसी ने भी मजदूरी पे यदि बुलाया तो उस पर 5,000 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया है, जो कई लोगों ने आपस में भरा भी है। तो ऐसी स्थिति को लेकर हमारा वर्ग जो है आसपास के गांवों में मजदूरी करने जाता है। उनकी कट्टरपंथीता और द्वेषता की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। इस बात को लेकर आज यहाँ पर भलाई समाज आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। रामघाट से कावड़ में जल भरकर बाबा महाकाल को अर्पित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं माया त्रिवेदी के नेतृत्व में बाबा महाकाल को जल अर्पित करने पहुंची। इससे पूर्व मां क्षिप्रा का पूजन अभिषेक किया गया, जिसके बाद कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई और नाचते गाते महिलाएं बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। आज उज्जैन नगरी जहाँ के श्रावण अधिक मास की धूमधाम चल रही है, इस श्रावण अधिक मास में सभी श्रद्धालु महिलाएं सबको साथ में लेकर के हमने 84 महादेव की है, 9 नारायण की है, सप्त सागर की है और उस सबका पूर्ण फल आज पूर्ण यात्रा करने के लिए हम बाबा महाकाल को जल अर्पित करके इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि हमारे पूरे भारत में सुख शांति समृद्धि रहे और बाबा महाकाल के जितने भी भक्त हैं, कांवड़ यात्री जितने भी हैं, उन सभी के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति बननी रहे। जय महाकाल। आशीर्वाद दिया। हाँ, कई संत यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने धर्म ध्वजा हाथ में दी कि आप ऐसे ही धर्म ध्वजाओं को लेकर के आगे चलते रहें। उज्जैन संभाग के न्यायालय के आदेश से आगर रोड के ग्राम कमेड की सिंहस्थ की जमीन पर बने कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल को हटाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस जमीन पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कहाँ से आदेश आया? वर्तमान में अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन संभाग के द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया गया। इस आदेश में सारी डिटेल है, पूरी डिटेल है कानूनी। क्या आदेश आया? इसमें आदेश आया है कि जो पूर्व में फर्जी आदेश किए गए थे वो सारे निरस्त हो गए हैं और तोड़ने का आदेश हुआ है। कब, क्या तारीख थी ये? 30 तारीख को हुआ है। 30/6 यह माउंट कार्मल सोसाइटी सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बिना डाइवर्शन के जो निर्माण हुआ अवैध, उसको तोड़ने का आदेश हुआ है। इंदौर में एक महिला को इंस्टाग्राम से घर बैठे पैसा कमाओ के नाम के विज्ञापन से हजारों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। महिला के बैंक अकाउंट से 28,000 रुपए की राशि नौकरी पाने के लिए जमा कराई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा उससे हजारों रुपए की डिमांड की जाने लगी है। तिलकनगर थाना क्षेत्र में एक केस आया है धोखाधड़ी का। इंस्टाग्राम पे एक महिला थी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने घर बैठे पैसे कमाओ इस तरह का एक पेज था जिस पे उन्होंने लाइक किया था। लाइक करने के बाद उनको वो पेज के द्वारा प्रलोभन दिया गया कि आप घर बैठे ही पैसे कमा सकती है। तो उनसे इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पैसे प्राप्त किया गया। पहले कुछ पैसे प्राप्त किया गया, बाद में कुछ इससे मिला के टोटल 28,500 रुपये प्राप्त किया गया उनसे। उसके बाद फिर जो सामने इंस्टाग्राम पेज वाले जो ऑपरेट कर रहे थे उस पेज को, उनके द्वारा 63,000 रुपये की और डिमांड की जा रही थी। तब महिला को ये लगा कि उसके साथ ये धोखाधड़ी हो रही है, तो वो फाइनली पुलिस के पास आई और पुलिस ने इस केस में जो इंस्टाग्राम जो पेज है उसके संचालक है उसके खिलाफ जो है 420 का अपराध पंजीबद्ध किया है तिलकनगर। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।